नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में एक और नए प्रोडक्ट के साथ। और ये एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसको हम पहले भी दिखा चुके हैं, इसका हमने वॉक अराउंड किया था और उसका लिंक हम छोड़ देंगे ज़रूर आई बटन में। हालांकि वो वीडियो हमने इंग्लिश में किया था, तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये स्कूटर कैसी दिखती है, इसका डिज़ाइन कैसा है, क्या क्या मिलता है आपको, इसका रेंज क्या है और इसकी जो राइड क्वालिटी, हैंडलिंग क्वालिटी वो कैसी है। तो शुरू करते हैं सामने से। और इसका फ्रंट अगर आप देख सकते हैं, ये कोई भी अभी जो न्यू एज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रही है उसी की तरह इसको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे आपको एक राउंड हेडलैम्प मिलता है जिसमें आपको एलईडी बिट्स मिलते हैं, आपको एलईडी डीआरएल मिलेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्टर टाइप हेडलैम्प्स दिए गए हैं। उसके अलावा आपको यहाँ एप्रन पे ब्लैक आउट पीस मिलता है जिसमें एलईडी इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। पूरी बॉडी जो है ये फाइबर की बनाई गई है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक फोक्स सस्पेंशन के लिए। और आगे जो व्हील आपको दिया गया है ये 12 इंच का एलॉय व्हील है। इसमें आपको 230 के डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं। और हैंडल बार की अगर बात की जाए तो इसका अगर हैंडल बार आप देखेंगे, ये कन्वेंशनल स्कूटर की तरह नहीं है, ये एक मिक्स है स्कूटर और मोटरसाइकिल के बीच में। सो जैसे आप मोटरसाइकिल में आपको एक्सपोज्ड हैंडल बार मिलता है, यहाँ पे भी वैसे ही दिया गया है। और यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड है। अभी आप पूछेंगे यहाँ पे 2 ब्रेक फ्लूइड्स क्यों है, क्योंकि आपको सामने भी और पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलता है। और इसकी स्विच गियर की क्वालिटी की जाए तो ये एकदम अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इससे अच्छे क्वालिटी की स्विच गियर भी हमने देखा है, लेकिन हमको बताया गया है कि ये एक प्री प्रोडक्शन स्कूटर है, तो इसका स्विच गियर क्वालिटी जो है वो शायद इम्प्रूव हो सकता है जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें। यहाँ पे आपको मिलता है हैज़र्ड बटन। सो अगर आप हैज़र्ड लैंप्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं जब भी आप स्कूटर को रिवर्स मोड में या ड्रैग मोड में लेके जाना चाहते हैं। और उसके अलावा आपको 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इको और पावर, और ये ड्रैग मोड है। सो ड्रैग मोड बेसिकली क्या करता है, अगर स्कूटर पंचर हो जाता है, आपको स्कूटर ढकेलने में जो एनर्जी लगती है वो आपको ज़ाया नहीं करनी पड़ती। आप सीधे स्कूटर को ड्रैग मोड में डालिए और धीरे धीरे आप उसको साथ में लेके चल सकते हैं, आपको उसको पुश करना नहीं पड़ेगा। इस तरफ अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे हेडलाइट का बटन मिलेगा और ये हाई बीम है। यहाँ पे आपको डे फ्लैशर नहीं मिलता है। ये जो बटन है ये रिवर्स मोड में जाने के लिए। तो जब भी आप रिवर्स करना चाहते हैं इस बटन को दबाए रखिए और एक्सीलेटर अगर आप घुमाएंगे तो स्कूटर रिवर्स में जाने लगेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलते हैं टर्न इंडिकेटर का स्विच और हॉर्न जो इस तरह सुनाई पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक एलसीडी डिस्प्ले मिल जाता है। इसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है। ये कलर स्क्रीन नहीं है जैसे आजकल की मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आता है, बट ये काफ़ी सारी जानकारी आपको दे देता है आसानी से। यहाँ पे आपको टेल लाइट्स यहाँ मिल जाते हैं। ये पावर लाइट है तो ये जलने पे आपको पता चलता है कि स्कूटर ऑन है या नहीं। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक स्पीड गेज, ये आपका बैटरी इंडिकेटर है, बैटरी स्टेटस। इसमें आपको रेंज भी दिखाई पड़ती है, ओडोमीटर है यहाँ पे, और आपको राइडिंग मोड्स भी यहाँ दिखाई देंगे। तो अगर आप इसको इको मोड में डालेंगे तो यहाँ पे इको लिख के आ जाएगा, अगर इसको आप पावर मोड में डालेंगे तो यहाँ पे पावर लिख के आ जाएगा। तो आपको बताएगी स्कूटर की आप कौन से मोड में चल रहे हैं। इसके अलावा ये ब्लूटूथ से भी पेयर हो सकती है और जो आपके कॉलिंग नोटिफिकेशंस है, मैसेज के नोटिफिकेशंस है, आपको इस स्क्रीन पे दिखाई देंगे। अभी स्कूटर का एक और फीचर है, इसमें एक सिम कार्ड लगाया गया है जिससे आपको ओवर दी एयर अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो आपको मिलते रहेंगे। उसके अलावा आप स्कूटर को ट्रैक भी कर सकते हो ऐप के ज़रिए। आप स्कूटर की रेंज, आप स्कूटर का जो सर्विस हिस्ट्री है, ये सारा कुछ आप एक्सेस करते हो बाउंस इन्फिनिटी ऐप के साथ। इसकी की बात की जाए तो आपको ऐसी नॉर्मल सी की मिलती है और यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक बटन है। उसके अलावा बूट रिलीज़ भी इसी बटन में आपको दिया गया है। बूट के पास आपको कोई अलग की लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है आपका शॉपिंग का सामान लगाने के लिए। इसके अलावा एक हुक यहाँ भी दिया गया है नीचे की तरफ। फ्लोर बोर्ड की अगर बात की जाए ये काफ़ी फ्लैट है, तो आपको फुटबोर्ड पे अच्छी खासी जगह मिल जाती है आपका पैर रखने के लिए। और ये जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट एप्रन है जो है गाड़ी का, ये काफ़ी आगे है तो आपका नीज जो है ये स्क्रैप नहीं करेगा। उसके अलावा आपको काफ़ी जगह मिल जाती है स्टोरेज के लिए। सो शॉपिंग बैग्स वगैरह अगर आप लेके जाते हैं तो काफ़ी सारी जगह है आपको
यहाँ उसको रखने के लिए। यहाँ पे आपको रबर ग्रिप्स भी दिए गए हैं, तो आपके पैर जो है वो स्लिप नहीं करेंगे जब आप स्कूटर चला रहे हैं। और इसके फुटपेग्स अगर आप देखेंगे पिलियन पैसेंजर के लिए ये काफ़ी डिज़ाइन में इंक्लूड किए गए हैं, और ये पूरे बॉडी के साथ पूरा प्लश हो जाता है यहाँ पे। और इसको खोलने के लिए एक हल्का सा टैप देना पड़ता है, इस तरह से ये खुल जाते हैं। लेकिन उसको बंद करने के लिए आपको इसको बहुत आराम से क्लोज़ करना पड़ता है। अगर आप जल्दबाजी में क्लोज़ करेंगे तो ये क्लोज़ नहीं होता। अभी अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि बैटरी पैक जो है वो यहाँ पे दिया गया है, और उसी वजह से ये थोड़ा निचला भाग जो है वो थोड़ा एलोंगेटेड है। लेकिन हमारे टेस्टिंग में जब हम स्पीड ब्रेकर्स पे गए ये स्कूटर लेके, बेली पे कोई भी स्क्रैपिंग नहीं हुआ। ये पैनल भी पूरा जो ब्रॉड पैनल है पूरा फाइबर का बना हुआ है। उसके अलावा आपको मिलती है ये एक बड़ी सीट जो काफ़ी वाइड भी है, कुशनिंग भी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है ये। और क्योंकि ये काफ़ी लंबी है, 2 लोग आराम से इस पर बैठ सकते हैं। और यहाँ पे एक ग्रैब रेल भी दिया गया है पिलियन के लिए, जिसको वो अच्छे से ग्रिप करके पकड़ के बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं बूट की। बूट रिलीज़ करने के लिए आपको की से अनलॉक करना होता है इस तरह से, और बूट आप यहाँ से खोल सकते हैं। बूट के अंदर आपको मिल जाएगी आपकी बैटरी, और उसके अलावा एक मीडियम साइज़ हेलमेट आप इसमें आराम से स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, तो अगर आपको आपका फ़ोन चार्ज करना हो तो यहाँ पे लगा के आप उसको चार्ज कर सकते हैं। अभी इस स्कूटर की खासियत ये है कि इसकी बैटरी स्वैपेबल है, तो आप स्वैपिंग स्टेशन पे जाके बैटरी स्वैप कर सकते हैं और बैटरी को पूरी तरह निकाल सकते हैं, और इसको निकाल के आप घर जाके भी चार्जिंग कर सकते हैं। बैटरी निकालने के लिए आपको ये प्लग अनप्लग करके बैटरी को निकाल सकते हैं। जब आप बैटरी चार्ज कर ले या फिर आप स्वैप कर ले, उसको वापस अंदर रख के ये इस तरह से पोर्ट को सिक्योर करके आप तैयार है वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। दूसरी चीज़ जो है ये है मिरर्स। मिरर जो है इसके राउंडेड मिरर्स है, बट इसके वजह से विजिबिलिटी जो पीछे की है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। अगर ये वाइडर होते तो और ज़्यादा बेटर होता, और ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी मिल पाती पीछे जो हो रहा है वो देखने के लिए। अब पीछे की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको एक LED टेल लैंप मिल जाता है, और LED टर्न इंडिकेटर्स भी। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे क्रोम बिट्स भी दिखेंगे जो इसको एक प्रीमियम लुक देने की कोशिश करते हैं। पीछे के टायर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है एक 12 इंच का व्हील। उसके अलावा यहाँ भी आपको एक 203 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, और इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आता है, जिससे अगर आप आगे की ब्रेक दबाएंगे तो पीछे का भी ब्रेक कुछ मात्रा में लगता है, ताकि स्कूटर जो है वो सेफली स्टॉप कर सके। अब बात करते हैं स्कूटर के परफॉर्मेंस के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 राइडिंग मोड्स है, इको और पावर। इको मोड में ये 35 किलोमीटर की स्पीड तक जा सकती है, और पावर मोड में 65 किलोमीटर की स्पीड तक ये जा सकती है। और हमारी टेस्टिंग में हमने देखा कि ये स्पीड सही है, और 35 से भी ऊपर हम जा पाए थे इको मोड में, और 64 km/h की स्पीड पे जा पाए थे हम पावर मोड में। और पिलियन के साथ भी आप कंफर्टेबली ये स्पीड्स मेंटेन कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। पावर इसमें ठीक ठाक है, जो सिटी राइडिंग के लिए है ये आपको काफ़ी अच्छा पावर देता है। 2.2 किलोवाट का इसमें आपको मोटर मिलता है, जो कि पावर निकालता है इक्विवेलेंट टू 3 PS, जो कि स्कूटर के लिए काफ़ी अच्छा है। और टॉर्क जो है ये आपको इंस्टेंटली प्रदान हो जाता है यहाँ पे। सो जैसे ही आप एक्सेलेरेटर घुमाओगे आप को बहुत अच्छा पावर मिल जाएगा। तो जब भी आप ट्रैफिक में हैं और स्कूटर को मनूवर करना चाहते हैं, बहुत आसानी से वो आप कर सकते हैं। और जो कि इसका हैंडल बार ज़्यादा वाइड नहीं है, आपको इसको मनूवर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीट हाइट की भी अगर बात करें तो अगर आप देखें तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, और क्योंकि सीट जो है वो आगे की तरह टेपर्ड है, थोड़ी कम चौड़ी है, जो लेडी राइडर्स है वो थोड़ा सा आगे आके ऐसे बैठ सकते हैं, और उनके जो पैर है वो फ्लैट ज़मीन पे आ सकते हैं, और ट्रैफिक में भी उनको इसको चलाना बहुत आसान होगा। जो स्कूटर जो है इसका वेट ज़्यादा नहीं है, तो ये काफ़ी इजी है सिटी में चलाने के लिए। हाईवे पे ये 60-65 की स्पीड से चल सकती है, और हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप ज़्यादा इसको हाईवे पे ले जाए। अगर हाईवे पड़ता है आपके कम्यूट में तो ज़रूर आप इसे ले जाए, लेकिन हाईवे पे ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, क्योंकि इको मोड में आपको इसका रेंज है अराउंड 70 किलोमीटर्स के आसपास मिलेगा। ये रियल वर्ल्ड रेंज है। और पावर मोड में
आपको 55 to 60 किलोमीटर्स के आसपास रेंज मिल जाएगी। राइड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो इसका सस्पेंशन जो स्टॉक अभी लगा हुआ है, हमें लगा कि ये काफ़ी स्टिफ है और ये और सॉफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये स्कूटर जो है ये बना है सिटी राइडिंग के लिए। जो छोटे मोटे गड्ढे भी है इसमें आप महसूस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रास्ता अगर ख़राब है आप उसको भी महसूस कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। सो इसका जो सस्पेंशन है उसको थोड़ा और ट्विक किया जा सकता है, जो कि ये प्री प्रोडक्शन मॉडल है। तो हम आशा करते हैं जब गाड़ी डिलीवर होने लगेगी कस्टमर्स को, ये सस्पेंशन की जो इशू है वो उसको ज़रूर रेक्टिफाई की जाए। अब ये स्कूटर जो है आपको 5 कलर्स में उपलब्ध है। पर्ल वाइट जो कलर आप देख रहे हैं इस वीडियो में, उसके अलावा आपको मिलेगा स्पोर्टी रेड, स्पार्कल ब्लैक, डीसैट सिल्वर और कॉमेट ग्रे। और अगर आपको ये कलर्स पसंद नहीं है, आप स्कूटर को कस्टमाइज़ कर सकते हो जैसी आपको चाहिए वैसी। अभी बाउंस इन्फिनिटी के वेबसाइट पे आपको कुछ डिज़ाइंस दिख जाएंगे जो ऑलरेडी अवेलेबल है, और उन डिज़ाइंस में से आप चूज़ करके स्कूटर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिज़ाइन है जो आप यूज़ करना चाहते हैं और वो डिज़ाइन अगर कॉपीराइटेड नहीं है, तो आप वो डिज़ाइन बाउंस इन्फिनिटी को भेज के उसको भी कस्टम लगवा सकते हैं। सो जो डिज़ाइन आपको चाहिए वो आपको करके मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप बोर हो जाते हैं उस डिज़ाइन से, आपको दूसरा डिज़ाइन चाहिए, तो आप हर 6 महीने में इस डिज़ाइन को चेंज करते रह सकते हैं। तो हर 6 महीने में आपको अलग स्कूटर डिज़ाइन मिल जाएगा। अब इन डिज़ाइंस की कीमत जो है वो 3,000 से लेके 20,000 तक आती है, और इसको स्कूटर पे लगवाने के लिए 5 से 7 दिन का समय लगता है। अब सबसे अहम सवाल आपके पास होगा कि ये कितने की है। अभी इसको मैं थोड़ी अलग तरीके से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बाउंस जो है इनके पास 2 मॉडल है इस स्कूटर को बेचने के लिए। एक तो है आउटराइट परचेस, जिसमें आप स्कूटर को पूरी तरह ख़रीद सकते हैं विद द बैटरी, मतलब आपको बैटरी प्लस चार्जर और स्कूटर मिलेगा, जिसके प्राइजेज़ आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस स्कूटर को बैटरी एज अ सर्विस मॉडल पे लेना चाहते हैं, उसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक ऑप्शन है जिसमें आपको देने पड़ेंगे 849 रुपीज़ पर मंथ, और उस प्लान के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो स्कूटर का प्राइस अभी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और इसमें आप जब भी स्वैपिंग स्टेशन पे जाके बैटरी स्वैप करेंगे आपको सिर्फ 35 रुपये देने पड़ेंगे। हालांकि आपको 849 रुपीज़ यानी 850 रुपये आपको हर महीने भी देने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप स्कूटर का आउटराइट प्राइस जो है, मतलब इनिशियल प्राइस है, अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो एक और प्लान है जिसमें आप 1250 रुपये हर महीने भर के ये स्कूटर ले सकते हैं। उसकी जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो कम होगी, आपके स्क्रीन पे आप दिख रही है, और इसमें भी बैटरी स्वैपिंग करने के लिए आपको पर बैटरी स्वैप 35 रुपीज़ यानी 35 रुपये देने पड़ेंगे। सो अगर चार्जिंग ऑप्शंस की बात की जाए तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप या तो घर पे चार्ज कर सकते हैं, आप उस मॉडल के साथ जा सकते हैं, उसके आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं जिसमें आपको बैटरी और चार्जर दोनों मिलता है, या फिर आप स्वैपिंग मॉडल के लिए जा सकते हैं। अभी स्वैपिंग मॉडल के लिए जाने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके शहर में बाउंस इन्फिनिटी का स्वैपिंग जो नेटवर्क है वो कैसा है। अभी बेंगलोर में बाउंस ने करीब 200 ऐसे स्वैपिंग स्टेशंस ऑलरेडी लगा चुके हैं, और 1 लाख के ऊपर उन्होंने स्वैप्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरे शहर में इन्हें पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त और लगेगा। 6 से 7 महीने में ये बड़े बड़े शहरों में आ जाएगा, और 1 और साल में ये और छोटे शहरों में भी मिलना शुरू हो जाएगा। सो जब तक स्वैपिंग नेटवर्क नहीं बनता है तब तक आप आउटराइट स्कूटर ख़रीद सकते हैं। अभी अगर आप आउटराइट स्कूटर ख़रीदते हैं और समझो आपको रास्ते में बैटरी की ज़रूरत पड़ जाती है, तभी भी आप बैटरी स्वैप कर सकते हैं, लेकिन वो जो स्वैप है वो लिमिटेड टाइम के लिए होगा। आपको ये बैटरी वापस रिटर्न करनी होगी, और वो बैटरी आपको 35 रुपये में नहीं मिलेगी, आपको उसके थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उसका प्राइस अभी तक बाउंस ने फाइनलाइज़ नहीं किया है, जैसे ही फाइनलाइज़ हो जाएगा वो वेबसाइट पे उसको अपडेट कर देंगे। सो ये थी बाउंस की इन्फिनिटी E1, उनका पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये। और ये जो स्कूटर है ये काफ़ी डिसेंट स्कूटर है आपके रोज़ के कम्यूट्स के लिए। ये आपको काफ़ी किफ़ायती साबित होगा, क्योंकि इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, यानी जो पहली कीमत जो आप देते हैं स्कूटर ख़रीदने के लिए, वो बहुत कम है। अगर आप इसको बैटरी के साथ भी ख़रीदते हैं तो भी इसकी प्राइस काफ़ी कम है, लेकिन इसकी जो रेंज है उसमें इम्प्रूवमेंट हम ज़रूर देखना चाहेंगे। ये अगर आपको इको मोड पे भी ये 70-75 की रेंज देती है, अगर उससे थोड़ी ज़्यादा रेंज मिल जाती तो और भी अच्छा होता। लेकिन अगर आपकी डेली रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, आपका ऑफिस 20 से 25 किलोमीटर की रेडियस में है, तो आप आसानी से ये स्कूटर लेके जा सकते हैं। एवरी डे आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा।
सो चार्जिंग के लिए आपको इसको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे बैटरी को 0 to 100 फुल्ली चार्ज होने के लिए आपके घर पे। और स्वैपिंग के लिए तो काफ़ी आसान है, आप सिर्फ बैटरी निकालें, दूसरी बैटरी लगवा लें, जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा। स्वैपिंग का एक और फ़ायदा ज़रूर है कि बैटरी की जो एज है, सो जब भी आप बैटरी आउटराइट खरीदते हैं तो 3 से 4 साल में वो बैटरी डिग्रेड हो जाती है और उस बैटरी को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्वैपिंग वाले सर्विस के साथ जाते हैं तो आपको उस चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ती है। आप हर महीने सब्सक्रिप्शन फ़ी भरिए और हर स्वैप पे आप बैटरी बदलते रहिए, आपको हर बार एक नई बैटरी मिलेगी। तो हमें बताइए कि आपको ये स्कूटर कैसी लगी, और कोई भी अगर सवाल है आपके इस स्कूटर के बारे में, आपको और कोई जानकारी चाहिए जो हमने मिस कर दी हो, तो ज़रूर पूछिएगा वो सवाल, हम आपके सारे सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटर राइड्स हिंदी को अगर आपने किया नहीं है ऑलरेडी, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हम हमारा हिंदी वीडियो लेके आए, हिंदी में कोई रिव्यू लेके आए, उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है विपुल, आपसे विदा लेता हूँ, आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।